नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान और मैं हूं आपके साथ संदीप। आज चैप्टर 10 और आज हम बात करेंगे ग्रहों का डिग्री वाइज अवस्था कि डिग्री ग्रह किस अवस्था में कितनी डिग्री पर होते हैं, मार्गीय होते हैं, वक्रीय होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। ग्रहों का मार्गीय होना क्या होता है, वक्रीय होना क्या होता है और उनकी अवस्था क्या होती है, आज चैप्टर में हम ये बात करेंगे। इससे पहले बता दूं, मैं चैप्टर 9 में हम लोगों ने बात की थी किसी भी कुंडली में केंद्र का होना, त्रिकोण का होना, त्रिक का होना और उपाच्य का होना क्या-क्या है, जिससे कि आप कुंडली को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इसीलिए बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है कि कुंडली में केंद्र क्या होता है। एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूँ। 1, 4, 7 और 10 ये कुंडली का केंद्र होता है। त्रिकोण की बात करते हैं तो 1, 5, 9 कुंडली का केंद्र होता है। त्रिक की बात करते हैं तो 6, 8 और 12 कुंडली का त्रिक होता है और 6, 3 और 11 ये उपाच्य होता है। कुंडली कोई भी चीज़ है ना परमानेंट नहीं है कि भाई आपको त्रिकोण में आने के बाद शुभ फल की प्राप्ति होगी या त्रिक में आने के बाद आपको अशुभ फल ही प्राप्त होगा, ये कहीं भी परमानेंट नहीं है क्योंकि किसी भी प्लैनेट की जो पोजीशन है वो मैटर करती है कि वो कितनी डिग्री वाइज है और कहाँ पर है, किस अवस्था में है। तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चैप्टर 10 को, कि कौन-सा ग्रह आपको क्या फल देने वाला है और कितने डिग्री का उसमें बल है। पहले तो कई बार आप जब प्रेडिक्शन सुनते हैं, तो कई बार आप सोचते होंगे ना कि ये मेरे ऊपर एक परमानेंट फिट नहीं बैठ रही है। वो इस वजह से नहीं बैठ रही है कि हमें टाइम और डेट अगर एक्यूरेट प्राप्त होगा, तो बता पाएँगे कि भाई आपकी कुंडली में इस ग्रह की पोज़ीशन इस डिग्री पर इतनी है। तो आपको बताया जा सकता है कि ये फल आपको इतना प्राप्त होगा। लेकिन अगर नहीं पता है, तो हम जब ऐसे ही सुन लेते हैं कि मेष राशि वाले ये करो या वृष राशि वाले ये करो, तो उसमें हमें ये नहीं पता होता है, किसी भी ज्योतिषाचार्य को नहीं पता होता है कि वो आपकी कुंडली में किस पोजीशन पे कितने डिग्री वाइज वो ग्रह वहां पर आया है। तो इसीलिए कई बार आप जैसे देखा तो आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हो ज्योतिषियों पर भी और ज्योतिषाचार्यों पर भी कि आपने जो भी बताया हमारे ऊपर फिट नहीं बैठ रहा है। ये कुछ इसलिए मैंने टिप्स दे दिया कि आप समझ पाएं कि ये क्यों होता है। तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे, कॉपी पेन आप निकाल लीजिए, रजिस्टर लगा रखा होगा आपने। तो डिग्री वाइज कौन सी अवस्था होती है और क्या होता है, तो एक छोटा सा मैं आपके सामने वो ड्रॉ कर देता हूँ। टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, इस टेबल को आप भी ऐसे ही ड्रॉ कर लें अपने पास, जिससे कि आपको और आसानी से चीजें क्लियर हो जाएं। ये ऐसे एक मैंने टेबल ड्रॉ कर दी। यहाँ आप लिख लीजिए डिग्री वाइज डिग्री, यहाँ लिख लेंगे उसकी अवस्था, किसी भी ग्रह की अवस्था क्या है, और यहाँ लिखेंगे उसका रिजल्ट या वो क्या परिणाम देने वाला है, कितना परिणाम आपको देगा। आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह 0 से 6 की अवस्था में डिग्री में है, तो वो माना जाता है कि बाल अवस्था में है, बहुत छोटा है, बाल अवस्था में है। बाल अवस्था वाला जो ग्रह है वो आपको 25% फल प्रदान करेगा। ये आप समझ लें एक बार। जब हम डिग्री और बल की बात करते हैं, तो अगर आपका कुंडली में आपकी पोजीशन पर जिस खाने में भी कोई भी ग्रह है, अगर वो 0 से 6 के बीच में है, तो हम कहते हैं कि ये बाल अवस्था में है। इस समय भी इस ग्रह की बाल अवस्था है और बाल अवस्था वाला ग्रह 25% फल प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करेंगे 6 से लेके 12 तक। 6 से 12 तक अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में आता है, तो उसे हम बोलते हैं टीन एज में हो जाना या कुमार अवस्था में हो जाना। तो ग्रह हो गया टीन एज में, और टीन एज का ग्रह आपको 50% जो फल है वो प्रदान करता है। सिंपल समझेंगे, बाल अवस्था में 25%, टीन एज में यानी कुमार अवस्था में 50%, और उसके बाद अगर वो 12 से 18 की डिग्री बल को प्राप्त करता है, तो वो हो गया यंग, यूथ, युवा। तो युवा अवस्था वाला ग्रह आपको 100% फल प्रदान करेगा। फल कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बाद का विषय है, लेकिन आपको वो अपना परिणाम पूरा देगा क्योंकि वो इस समय युवा अवस्था में है। युवा अवस्था में आने के बाद कोई भी ग्रह पूरा फल प्रदान करता है। अगर ये 18 से 24 तक पहुंच जाता है डिग्री बल, तो ये हो जाएगा नेग्लिजिबल। दोनों ही बातें हैं, नेग्लिजिबल है, हाँ भी ना भी, यस नो दोनों उस स्थिति में आ जाता है। और 24 से ऊपर किसी भी डिग्री पे चला गया, वो हो गया नील, डेड, मृत अवस्था में होता है वो। 24 से ऊपर डेड, 18 से 24 नेग्लिजिबल, कभी हाँ कभी ना, और 12 और 18 के बीच में युवा अवस्था में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं 100% फल प्रदान करता है। 6 से 12 में टीनेज होती है और 0 से 6 में बाल अवस्था होती है। ये हो गई अवस्थाएं किसी भी ग्रह की। ये प्लेनेट जब आपकी कुंडली में होता है तो किस पर, अच्छा आप ये समझ रहे होंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि हमारी
कुंडली में ग्रह कितने बल पर कितनी डिग्री में है। तो जब आप आजकल तो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर की सहायता से जब आपकी कुंडली वो को विश्लेषण के लिए डालोगे तो उसमें लिखा होता है कि ये इस पर इस अवस्था में है, इस पोजीशन पर है और इतना बल इसको प्राप्त है, वो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, अब मैं आपको ये भी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपके पास एक रूम है, उसमें आपने कुछ चीज़ें रख रखी हैं और एक छोटे बच्चे को उसके लिए चौकीदारी के लिए लगा दिया और कोई बाहर से आए तो उसको बोला कि इसको रोक लेना। अब जो छोटा बच्चा है वो 5-6 साल का है, तो क्या आपको लगता है कि वो उस चोर से आपके उस घर की रक्षा कर सकता है? पता लगा अगर चोरों में बल होगा, तो उस बच्चे के साथ ही आपके इस पूरे सामान को लेके चले जाएँगे। ऐसे ही ग्रहों का है, जब अगर वो बाल अवस्था में इसमें हैं, तो वो ऐसी अवस्था प्राप्त करेगा। अगर वहीं अगर आप टीन अवस्था में है तो वो अगर वो बच्चा अगर 12 से लेके 18 साल तक का वो बच्चा है और आप उसको घर की चौकीदारी के लिए छोड़ते हैं, हो सकता है वो उन चोरों को रोक ले, अपने दिमाग से, अपनी किसी और स्थिति से वो जाकर कुछ भी तरीके से उनको रोक ले। और लेकिन अगर वो युवा अवस्था वाला किसी को आप लगाते हो तो चोरों की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके घर को बिगाड़ सकें। ऐसी कोई वृद्ध है जिसकी उम्र 70 से ऊपर है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं वृद्धावस्था को प्राप्त करना। और मृत अवस्था 24 से ऊपर कोई भी ग्रह फल नहीं देता है, जैसा है वो तो डेड पोजीशन मानी जाती है। तो ये हो गई अवस्था और डिग्री। इसके साथ-साथ मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको जो ज़रूरी है जानना, किसी भी कुंडली का विश्लेषण अगर आप करते हैं, चाहे वो अपनी कुंडली का कर रहे हो या दूसरे किसी की कुंडली का कर रहे हों, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ों को आप जानें। एक चीज़ होती है वक्रीय होना, आपने सुना होगा दूसरा चैप्टर जो वक्रीय और मार्गीय। मार्कीय बोलते हैं 2, 2 से 3, 3 से 4 यानी सीक्वेंस में 4 से 5, 5 से 6 ये आपका मार्ग है, इसी मार्ग पर आप चल रहे हो, ठीक है? कोई भी ग्रह इसी तरह से चलता है, लेकिन राहु और केतु हमेशा वक्रीय चलते हैं, ये हमेशा उल्टे चलते हैं। देखिए सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्रीय नहीं हो सकते। एक मैं कोट लिख रहा हूँ, आप भी लिख लें इसे, सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्रीय नहीं होते, हमेशा सीधा ही चलते हैं जैसे मैं बता रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चलते हैं, वो कभी भी उल्टा नहीं चलते, हमेशा ऐसे ही चलते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्रीय चलते हैं, वो हमेशा चलेंगे 2 से 1, 1 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9 ये हमेशा उल्टा चलेंगे। राहु और केतु हमेशा उल्टा चलेंगे, इन्हें बोला जाता है वक्रीय ग्रह। राहु और केतु वक्रीय चलते हैं, उल्टा चलते हैं, हमेशा उल्टा चलते हैं। 3 से 2 में आएँगे, 2 से 1 में आएँगे, 1 से 12 में जाएँगे। ये इनकी खासियत है और इनका फल भी हमेशा 3 गुना होता है। बुराई भी और भले देने पर आएँ तो 3 गुना और बुरा करने पे आएँ तो भी वो 3 गुना ही देते हैं। तो बाकी सभी ग्रह जैसा मैं बता रहा हूँ मार्गीय ही चलते हैं। ये 2 आपके वक्रीय चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो एक चीज़ अब आ जाती है अस्त अवस्था। अगला जो बात है अस्त अवस्था। अवस्थाओं में जब हम बात करते हैं अस्त अवस्था क्या होती है इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। कोई भी प्लैनेट सूर्य के साथ आता है आपके घर में, जब आप देखोगे पता लगा जी आपकी पोजीशन मान के चलते हैं 5वां घर है, 5वें घर में सूर्य और सूर्य के साथ मंगल मान के चलते हैं, मंगल दोनों हैं। और मंगल की जो इस समय पोजीशन है डिग्री वाइज जब आप अपना चैप्टर चेक को देखोगे ना, मान के चलते हैं 10 डिग्री पे आपका मंगल है। तो अब मैं पूरी बात करता हूँ कि ये कैसे फल देंगे और क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी कुंडली पे। तो सूर्य को हम लोग मानते हैं कि 25 में से 25 डिग्री फुल, सूर्य को फुल माना जाता है हमेशा, क्योंकि सूर्य से ही सभी ग्रह चलायमान होते हैं, सूर्य की गति से ही, सूर्य की ऊष्मा से ही, सूर्य की ऊर्जा से ही सभी ग्रहों को बल प्राप्त होता है। जब कोई भी ग्रह सूर्य के साथ आ जाता है तो अपनी सूर्य की रश्मियों में वो अपनी रश्मियां खो देता है। वो कितनी परसेंट तक खो देता है? वो खो देता है 12 से 16% तक अपनी रश्मियां सूर्य की रश्मियों में खो देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ अगर यहाँ पर सूर्य की जो पोजीशन है मान के चलते हैं 25 है और मंगल की पोजीशन 10 डिग्री वाइज है, तो क्या ये अवस्था क्या होगी इसकी, इस ग्रह की में मंगल की अवस्था क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। तो सूर्य 25 और मंगल हो गया 10, 25 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो ये आया 15। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह अगर 12 से 16 तक की डिग्री अवस्था में आता है तो उसे हम मानते हैं कि ये अस्त अवस्था में है। तो यहाँ पर 15 आने के बाद ये इसकी अवस्था अस्त हो जाती है। और अगर यहाँ पर सूर्य कम के होते, सूर्य मान के चलते हैं यहाँ पर 5 होते और ये 30 होते तो ये बली हो जाते, मंगल बली होते, इसमें इसकी अवस्था स्ट्रांग हो जाती, क्योंकि ये 12 से 15 से 12 और 15 के बीच से ऊपर निकल जाते।
बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि सूर्य से ही सभी जितने भी प्लैनेट हैं वो ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जब दूसरा कोई प्लैनेट सूर्य के साथ आ जाता है तो अपनी 12 से 15 जो उसका डिग्री बल है उसे वो खो देता है, और उसके बाद अगर इससे बाद का अगर उसके पास बल बचता है तो वो उसकी अवस्था मानी जाएगी, अदरवाइज वो अस्त अवस्था में होता है। जैसे इस केस में अगर 25 डिग्री का आपका सूर्य है, 10 डिग्री का आपका अगर मंगल है तो 15, तो ये अस्त अवस्था हो गई। अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा होता, 35 मान के चलते हैं, 30 30 इसको कर देते हैं और 5 इसको कर देते हैं तो ये 25, तो यहाँ पर इसका बल 25 होता है, ये आपको 25 डिग्री का बल देता। ऐसे तो ये आप समझ पाए होंगे। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मैंने पूरा चैप्टर तैयार किया। इसमें हम लोगों ने बात की किसी भी ग्रह का डिग्री वाइज बल कैसे प्रदान करता है, कैसे फल देता है। तो एक फटाफट आपको एक रिकैप मैं दे दूं आपको। 0 से 6 बाल अवस्था होती है, 25% ये फल प्रदान करता है। 6 से 12 कुमारावस्था में होता है, 50% आपको ये फल देता है। 12 से 18 युवावस्था में होता है, फुल अपने प्रभाव पर होता है, यानी 100% फल देता है। 18 से 24 की अगर मैं बात करता हूं तो ये वृद्ध अवस्था में हो जाता है, नेग्लिजिबल इसका फल होता है, कभी हाँ कभी ना। वो उस समय उसकी स्थिति के ऊपर है कि उसके साथ कोई और ग्रह मिलकर कैसा उसको फल प्रदान करता है। और अगर 24 से ऊपर इसका बल चला जाता है, डिग्री चला जाता है, तो ये मृत अवस्था में हो जाता है। और दूसरा, अगर सूर्य के साथ किसी भी ग्रह की स्थिति अगर 12 से 15 के बीच में आ जाती है तो वो अवस्था अस्त अवस्था हो जाती है, क्योंकि सूर्य की रश्मियां दूसरे वाले ग्रह की रश्मियों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं। ये साइंटिफिक इसका रीजन है। तो ये तो रही बात। तो एक चीज और भी चलते चलते ये भी बता दूं एक बार रिकैप के लिए कि सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गीय होते हैं, कभी भी वक्रीय नहीं होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्रीय होते हैं, कभी भी मार्गीय नहीं होते। और इन ग्रहों की क्षमता अगर ये उल्टा 3 गुना बढ़ा देते हैं, अगर राहु और केतु किसी की कुंडली में आते हैं तो वो उस ग्रह की फल देने की क्षमता को 3 गुना बढ़ा देते हैं। अब वो फल शुभ भी हो सकता है और वो फल नुकसान वाला भी हो सकता है। और आज का मैं चलते चलते आपको टिप ऑफ द डे भी दे देता हूं। अगर आज आपका जन्मदिन है या आपके परिवार में से किसी का जन्मदिन है, जिस दिन आप लगता है कि आज हमने तो आज खुशी मनाने का पर्व है, तो उस खुशी को दोगुना करने के लिए या 4 गुना करने के लिए आप किसी वृद्ध को, किसी ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो मजदूर हो, काम करने वाले हो, अगर आप उनको कुछ दान देते हैं तो माना ये जाता है कि जो शनि की पोजीशन है वो मजदूरों में है, वो काम वालों में है। कोई भी इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं उनमें शनि का वास माना जाता है। अगर आपके जो भी आपका शुभ दिन है, आपका जन्मदिन हो सकता है, बच्चे का जन्मदिन हो सकता है, या कोई और शुभ दिन है जिस पर आप खुशी मनाना चाहते हैं, वो खुशी आप मनाइए, केक काटिए, कोई भी पर्व करना चाहते हैं करिए। लेकिन अगर आप साथ साथ में अगर कोई भी जिसको आपको लगता है जरूरत है, उस जरूरत वाले को दान दे देते हैं तो आपके घर में बरकत की प्राप्ति होगी। तो ये रहा आपका टिप ऑफ द डे। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने नाम के साथ वो कमेंट आप अपना छोड़ दीजिए। नमस्कार।